पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहरों को दहलाने की साजिश रच रहा है। भारतीय एजेंसियां इसे लेकर हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर-ए-तैयबा के एक ऐसे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जिसे बांग्लादेश में बैठा एक पुराना आतंकी हैंडलर संचालित कर रहा था। तो भारत में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बांग्लादेशी मॉड्यूल से आतंकी साजिश का ये प्लान पकड़ा गया। पकड़े गए संदिग्धों ने दिल्ली, कोलकाता में पोस्टर्स लगाए थे। तमिलनाडु से 6 और पश्चिम बंगाल से इन 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। जनपद मेट्रो स्टेशनों पर भी लगाए थे। आतंक समर्थक पोस्टर्स ये लोग लगा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों का हैंडलर शब्बीर अहमद लोन बताया जा रहा है। बहरहाल फिलहाल पूरे मामले की शुरुआत जो है वो बताया जा रहा है कि 8 फरवरी 2026 से हुई, जब जनपद मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ को पाकिस्तान समर्थक और आतंक समर्थक पोस्टर्स लगे मिले। जांच में पता चला कि ऐसे पोस्टर्स दिल्ली के कई और इलाकों में भी लगाए गए थे। इन पोस्टरों में मारे गए आतंकी बुरहान वानी की तस्वीरें थी और आतंकी समर्थक पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग भारत में बड़े आतंकी हमले की तैयारी में जुटे हुए थे और देश के कुछ अहम ठिकानों की रेकी कर रहे थे। समय रहते गिरफ्तारी होने से संभावित आतंकी साजिश टल गई है। लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है। लश्कर के मॉड्यूल का हैंडलर है शब्बीर अहमद लोन। शब्बीर ने बांग्लादेश में अपना बेस बनाया था। शब्बीर अहमद लोन लश्कर चीफ हाफिज सईद के सीधे संपर्क में रहा करता था। आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी से भी वो संपर्क में था। तो ये फिलहाल इन आतंकियों का हैंडलर बताया जा रहा है, जो बांग्लादेश में अपने सेंटर स्थापित कर यहां से इन लोगों को कमांड दे रहा था कि इन्हें अब आगे क्या करना है और कैसे आतंक वाली इन गतिविधियों को अंजाम देता था। तो बांग्लादेश बेस्ड ये हैंडलर बताया जा रहा है, जिसका नाम है शब्बीर अहमद लोन। दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में लगातार ये आता जाता रहा है। यहाँ अपने संपर्कों से वो मुलाकात करता था। बांग्लादेशी युवकों की भर्ती कराने में भी काफी एक्टिव रोल इसने निभाया। तो आपको बता दें एक बार फिर से, बांग्लादेश बेस्ड ये हैंडलर है शब्बीर अहमद लोन। शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश से बैठकर इन तमाम आतंकियों को आदेश दिया कर रहा था कि आगे उन्हें क्या करना है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इन सभी आतंकियों का प्लान आगे क्या था और कैसे ये लोग दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए। दरअसल 10 दिन पहले दिल्ली, कोलकाता में कई पोस्टर्स लगाए गए। 10 से ज्यादा जगहों पर फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाए गए थे और तभी से दिल्ली पुलिस इन लोगों की तलाश में लग गई जिन्होंने ये पोस्टर्स लगाए। आतंकियों ने कई मेट्रो स्टेशनों पर पोस्टर लगाए। पोस्टर लगाने के बाद वो वापस लौट गए थे और सबसे पहले मालदा से 2 लोगों को पकड़ा गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामला तमिलनाडु तक पहुंचा, जहां से 6 लोगों को पकड़ा गया। सभी को आतंकी संगठनों से फंडिंग भी मिलती थी। इनमें से कुछ आतंकी बांग्लादेश भी जा चुके हैं। बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से भी ये संपर्क में थे। पाकिस्तानी हैंडलर से भी संपर्क में थे ये सभी आतंकी। मोबाइल से कई जगहों की रेकी की और तस्वीरें भी इनके फोन से बरामद हुई हैं। तो आपको बता दें कि अब दिल्ली और कोलकाता में जो भारत विरोधी पोस्टर्स लगाए गए थे, उसे लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता में प्रिंट किए गए थे भारत विरोधी पोस्टर्स। शब्बीर ने बांग्लादेश से पोस्टर की पीडीएफ फाइल भेजी। शब्बीर के कहने पर मॉड्यूल ने कोलकाता में बेस बनाया। 8,000 रुपए महीने के हिसाब से एक घर किराए पर लिया। शब्बीर ने 80,000 से ज्यादा रुपए भी भेजे। हथियार खरीदने के लिए और पैसा भी आने वाला था। शब्बीर से मॉड्यूल के लोग सिग्नल ऐप के जरिए संपर्क में थे। शब्बीर अहमद लोन तमिलनाडु से पकड़े गए सभी 6 बांग्लादेशी नागरिकों को कोलकाता बुलाने वाला था। फिर आतंकी हमलों के बाद सभी 7 बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश वापस बुलाने का इसका पूरा प्लान था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बांग्लादेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक पूरा ब्रिगेड संचालित है। वहां पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने भी अपने पैर पसार लिए हैं। तो देखिए किस तरीके से बांग्लादेश में बैठा ये हैंडलर वाया कोलकाता, दिल्ली से लेकर देश के अन्य जगहों पर आतंकी साजिश को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग प्लॉट कर रहा था।
और ऐसे में वक्त रहते इनका भांडाफोड़ हुआ और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे पाते उससे पहले ही इनके प्लान पर पानी फिर गया। बड़ी साजिश नाकाम हो गई। तो देश को दहलाने की एक और साजिश जो कि फिलहाल अंडर प्लानिंग थी वो नाकाम कर दिया गया। और देखिए कई जो आतंकी इनके साथ गिरफ्त में आए हैं, 8 संदिग्धों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 7 लोग बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहरों को दहलाने की साजिश रच रहा है। भारतीय एजेंसियां इसे लेकर हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर-ए-तैयबा के एक ऐसे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जिसे बांग्लादेश में बैठा एक पुराना आतंकी हैंडलर संचालित कर रहा था। तो भारत में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बांग्लादेशी मॉड्यूल से आतंकी साजिश का ये प्लान पकड़ा गया। पकड़े गए संदिग्धों ने दिल्ली, कोलकाता में पोस्टर्स लगाए थे। तमिलनाडु से 6 और पश्चिम बंगाल से इन 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। जनपद मेट्रो स्टेशनों पर भी लगाए थे। आतंक समर्थक पोस्टर्स ये लोग लगा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों का हैंडलर शब्बीर अहमद लोन बताया जा रहा है। बहरहाल फिलहाल पूरे मामले की शुरुआत जो है वो बताया जा रहा है कि 8 फरवरी 2026 से हुई, जब जनपद मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ को पाकिस्तान समर्थक और आतंक समर्थक पोस्टर्स लगे मिले। जांच में पता चला कि ऐसे पोस्टर्स दिल्ली के कई और इलाकों में भी लगाए गए थे। इन पोस्टरों में मारे गए आतंकी बुरहान वानी की तस्वीरें थी और आतंकी समर्थक पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग भारत में बड़े आतंकी हमले की तैयारी में जुटे हुए थे और देश के कुछ अहम ठिकानों की रेकी कर रहे थे। समय रहते गिरफ्तारी होने से संभावित आतंकी साजिश टल गई है। लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है। लश्कर के मॉड्यूल का हैंडलर है शब्बीर अहमद लोन। शब्बीर ने बांग्लादेश में अपना बेस बनाया था। शब्बीर अहमद लोन लश्कर चीफ हाफिज सईद के सीधे संपर्क में रहा करता था। आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी से भी वो संपर्क में था। तो ये फिलहाल इन आतंकियों का हैंडलर बताया जा रहा है जो बांग्लादेश में अपना सेंटर स्थापित कर यहां से इन लोगों को कमांड दे रहा था कि इन्हें अब आगे क्या करना है और कैसे आतंक वाली इन गतिविधियों को अंजाम देता था। तो बांग्लादेश बेस्ड ये हैंडलर बताया जा रहा है जिसका नाम है शब्बीर अहमद लोन। दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में लगातार ये आता जाता रहा है। यहाँ अपने संपर्कों से वो मुलाकात करता था। बांग्लादेशी युवकों की भर्ती कराने में भी काफी एक्टिव रोल इसने निभाया। तो आपको बता दें एक बार फिर से, बांग्लादेश बेस्ड ये हैंडलर है शब्बीर अहमद लोन। शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश से बैठकर इन तमाम आतंकियों को आदेश दिया कर रहा था कि आगे उन्हें क्या करना है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इन सभी आतंकियों का प्लान आगे क्या था और कैसे ये लोग दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए। दरअसल 10 दिन पहले दिल्ली, कोलकाता में कई पोस्टर्स लगाए गए। 10 से ज्यादा जगहों पर फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाए गए थे और तभी से दिल्ली पुलिस इन लोगों की तलाश में लग गई जिन्होंने ये पोस्टर्स लगाए। आतंकियों ने कई मेट्रो स्टेशनों पर पोस्टर लगाए। पोस्टर लगाने के बाद वो वापस लौट गए थे और सबसे पहले मालदा से 2 लोगों को पकड़ा गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामला तमिलनाडु तक पहुंचा जहां से 6 लोगों को पकड़ा गया। सभी को आतंकी संगठनों से फंडिंग भी मिलती थी। इनमें से कुछ आतंकी बांग्लादेश भी जा चुके हैं। बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से भी ये संपर्क में थे। पाकिस्तानी हैंडलर से भी संपर्क में थे ये सभी आतंकी। मोबाइल से कई जगहों की रेकी की और तस्वीरें भी इनके फोन से बरामद हुई हैं। तो आपको बता दें कि अब दिल्ली और कोलकाता में जो भारत विरोधी पोस्टर्स लगाए गए थे उसे लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता में प्रिंट किए गए थे भारत विरोधी पोस्टर्स। शब्बीर ने बांग्लादेश से पोस्टर की पीडीएफ फाइल भेजी। शब्बीर के कहने पर मॉड्यूल ने कोलकाता में बेस बनाया। 8,000 रुपए महीने के हिसाब से एक घर किराए पर लिया। शब्बीर ने 80,000 से ज्यादा रुपए भी भेजे। हथियार खरीदने के लिए और पैसा भी आने वाला था। शब्बीर से मॉड्यूल के लोग सिग्नल ऐप के जरिए संपर्क में थे।
शब्बीर अहमद लोन तमिलनाडु से पकड़े गए सभी 6 बांग्लादेशी नागरिकों को कोलकाता बुलाने वाला था। फिर आतंकी हमलों के बाद सभी 7 बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश वापस बुलाने का इसका पूरा प्लान था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बांग्लादेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक पूरा ब्रिगेड संचालित है। वहां पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने भी अपने पैर पसार लिए हैं। तो देखिए किस तरीके से बांग्लादेश में बैठा ये हैंडलर वाया कोलकाता दिल्ली से लेकर देश के अन्य जगहों पर आतंकी साजिश को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग प्लॉट कर रहा था। और ऐसे में वक्त रहते इनका भांडाफोड़ हुआ और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे पाते उससे पहले ही इनके प्लान पर पानी फिर गया। बड़ी साजिश नाकाम हो गई। तो देश को दहलाने की एक और साजिश जो कि फिलहाल अंडर प्लानिंग थी वो नाकाम कर दिया गया। और देखिए कई जो आतंकी इनके साथ गिरफ्त में आए हैं, 8 संदिग्धों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 7 लोग बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं।